केतु। वैदिक ज्योतिष में केतु ग्रह बहुत महत्व रखता है। केतु को ज्योतिष में छाया ग्रह माना जाता है। इस वीडियो में हम राहु ग्रह के ज्योतिषीय महत्व के साथ इसके पौराणिक मान्यता के बारे में जानेंगे। तो आइए जानते हैं केतु ग्रह के बारे में। केतु ग्रह को देखा जाए तो खगोलीय दृष्टि से कोई अस्तित्व नहीं है। वैदिक ज्योतिष में इस ग्रह की उपस्थिति को बताया गया है, वो भी एक छाया ग्रह के रूप में, जो अपनी पोजीशन और अपने साथ बैठे ग्रह के अनुरूप फल देता है। केतु कुंडली में किस भाव में बैठा है, यह इसके परिणाम पर काफ़ी प्रभाव डालता है। कुछ भाव ऐसे भी हैं जिनमें केतु का होना शुभ परिणाम तो कुछ में नकारात्मक परिणाम देता है। इसलिए ज्योतिष में इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। केतु ग्रह को वैदिक ज्योतिष में एक अशुभ ग्रह माना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि केतु हमेशा जातक को बुरे ही फल देता है। ज्योतिषियों की माने तो केतु ग्रह से जातक को शुभ फल भी प्राप्त होते हैं। वैदिक ज्योतिष में केतु को आध्यात्म, वैराग्य, मोक्ष तथा तांत्रिक विद्या का कारक माना गया है। ज्योतिष में केतु को किसी भी राशि का स्वामित्व प्राप्त नहीं है, लेकिन धनु केतु की उच्च राशि है और मिथुन में यह नीच भाव में होता है। वैदिक ज्योतिष में मान्य 27 नक्षत्रों में से केतु अश्विनी, मघा और मूल नक्षत्र का स्वामी है। यह एक अशुभ ग्रह है। वैदिक शास्त्रों के अनुसार केतु ग्रह स्वर भानु राक्षस का दल है, जबकि इसके सिर के भाग को राहु कहते हैं। राहु और केतु दोनों किसी जातक की जन्म कुंडली में काल सर्प दोष का निर्माण करने का कारक होते हैं। तो वहीं दिशाओं में केतु का प्रभाव वायव्य कोण में माना गया है। सबसे पहले बात करते हैं शरीर संरचना और गुण अवगुण की। जातक में केतु अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। केतु के कारण ही जातक का स्वभाव कठोर होता है। जातक जल्दी आक्रोशित हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र में केतु ग्रह की कोई निश्चित राशि नहीं बताई, इसलिए केतु जिस भी राशि में बैठता है वह उसी के अनुसार जातक को परिणाम देता है। हालांकि कुछ ज्योतिषियों का मानना है कि लग्न का केतु जातक को स्वभाव से साधु बनाता है और आध्यात्म की ओर ले जाता है। जातक सांसारिक सुखों से दूर हो जाता है। यदि किसी जातक की कुंडली में केतु तीसरे, पांचवें, छठे, नौवें या 10वें भाव में विराजमान हो तो जातक को इसके शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। अगर जातक की कुंडली में केतु गुरु ग्रह के साथ युति बनाता है तो जातक इसके प्रभाव से राजा के समान जीवन यापन करने में सक्षम बनता है। यदि यही केतु और मंगल साथ हो तो जातक को यह साहस प्रदान करता है। कुंडली में केतु में कमजोर होने पर जातक को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसमें जातक आवेश और गुस्से वाला हो जाता है। जातक का कार्य आसानी से सिद्ध नहीं हो पाता। उसे छोटे से छोटे कार्यों को भी पूरा करने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है। जातक के सामने अचानक से कोई न कोई बाधा आ जाती है। कुंडली में राहु केतु की स्थिति काल सर्प दोष का निर्माण करती है, जो वैदिक ज्योतिष में घातक दोष माना जाता है। केतु ग्रह की पौराणिक मान्यता की बात करें तो इसका संबंध समुद्र मंथन से है। स्वर भानु नाम के राक्षस का दल है केतु ग्रह। कथा के अनुसार अमृत पान करने के कारण नारायण ने इनका सुदर्शन चक्र से सिर काट दिया था, जिसके बाद एक सिर का नाम राहु और धड़ का नाम केतु पड़ा। इसके पीछे सूर्य और चंद्र थे, जिसके चलते ये दोनों मिलकर सूर्य और चंद्र को ग्रहण लगाते हैं। केतु के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए जातक को केतु ग्रह की शांति के उपाय करने चाहिए। इसके अलावा जातक केतु यंत्र या मंत्र का भी उपयोग कर सकता है। तो ये थी केतु के बारे में जानकारी। और भी जानकारी के लिए देखते रहे हमारे चैनल। धन्यवाद।